स्टडी करते हैं पार्ट 6। इससे पहले की क्लास में हमने पार्ट 5 देखा था, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन था। यूनियन गवर्नमेंट में हमने देखा था पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के राइट्स, पावर्स, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर्स के भी देखा था, और सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट 6 के बारे में, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 है, जिसको हम कहते हैं पार्ट 6 द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसके लिए आर्टिकल 152 से 237 ये याद रखना है। हमको क्या याद रखना है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 152 से 237 अनुच्छेद, हिंदी में हम क्या कहेंगे, अनुच्छेद 152 से 237, यानी स्टेट गवर्नमेंट बोले तो राज्य सरकार। अब हर भारत में 28 राज्य हैं, हर राज्य में कहीं पर बीजेपी की सरकार है, कहीं कांग्रेस है, कहीं पर आम आदमी पार्टी है, कहीं पर उस स्टेट की क्षेत्रीय भाषा की पार्टी है। सबके अपने अपने वहाँ पर गवर्नमेंट है। लेकिन है क्या इसके अंदर, तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं 5 चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। अंडरस्टैंड? जिस तरह हम एक यूनिट लेते हैं और उस यूनिट में क्या होते हैं, लेसन होते हैं अलग अलग, ऐसे ही भारत के संविधान में भाग 6 या पार्ट 6 में एक यूनिट है द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब उसमें कितने लेसन दिए हुए हैं, 6, यानी चैप्टर बोला गया है। नंबर 1 को कहते हैं हम जनरल, और जनरल के लिए आर्टिकल 152 सामान्य। अब कई एडवोकेट जनरल होता है राज्य के लिए, जैसे सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, ऐसे स्टेट के लिए होता है। तो हम इसके लिए हम आर्टिकल कौन सी देख रहे हैं, आर्टिकल 152। देन चैप्टर सेकंड में क्या कहा गया है, द एग्जीक्यूटिव के लिए आर्टिकल 152 से 167 तक जो एग्जीक्यूटिव होती है। अब कोई भी ये प्रबंधक होता है, ओके, तो इसके लिए हमें आता है प्रश्न अगर के एग्जीक्यूटिव के लिए कौन सी अनुच्छेद है या फिर कौन से भाग में आता है एग्जीक्यूटिव, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आएगा, और उसके लिए आर्टिकल 153 से 167 ये याद रखने का है। ओके, देन चैप्टर 3 द स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168 यानी अनुच्छेद 168 से तो 212 तक। अब स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। अब कई स्टेट में जो है, जैसा विधानसभा है, विधान परिषद है, फिर विधानसभा के अंदर जो है हम देखते पूरी स्टेट गवर्नमेंट का एक हेड होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। अब चीफ मिनिस्टर को राइट्स होते हैं, है ना, कई बिल पावर्स होते हैं उसको, जुडिशियल पावर्स, उसके अलावा बिल पास हो रहे हैं। पूरे स्टेट का मेन व्यक्ति जो होगा वो कौन होगा, चीफ मिनिस्टर। अब विधानसभा, विधान परिषद, उसके अंदर अलग अलग मंत्री पद होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, विधानसभा का स्पीकर होता है, ओके, डिप्टी स्पीकर होता है, ऐसे। और कई राज्यों में हमने देखा है कि गवर्नमेंट गिर जाती है, सरकार बदल जाती है, जैसे आजकल चल रहा है ना, जिसको हम बोलते हैं उड़ी मारना, इधर से इधर आ रहे हैं और कुछ पार्टी के लोग इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम उड़ी मारना आम भाषा में। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या बोला गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब उसके लिए करंट में, जैसे महाराष्ट्र में ऐसा हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ का मैटर, कर्नाटक में एंटी डिफेक्शन लॉ का मैटर है, एमपी मध्य प्रदेश में एंटी डिफेक्शन लॉ का मैटर हुआ है। कई राज्यों में ऐसे जिस भी लीडर को लगता है भाई अपने को ये पार्टी अच्छी नहीं लग रही, चलो सरकार बदलते और पार्टी बदल देते, तो ऐसा हो रहा है, सरकार बदल जाती है, पार्टी भी बदलते हैं लोग। उसके लिए हमने स्पेशल एंटी डिफेक्शन लॉ पर एक इससे पहले मैंने वीडियो भी बनाया था। चैप्टर 4 लेजिस्लेचर पावर्स ऑफ गवर्नर्स आर्टिकल 213। इससे पहले यूनिट यानी पार्ट 5 में हमने देखा था स्पेशल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट 1, 2, 3, है ना। तो ऐसे ही लेजिस्लेचर पावर्स ऑफ गवर्नर तो आर्टिकल 213। अब जो सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर जो होता है तो उसके साथ प्रेसिडेंट होता है, ऐसे स्टेट में जिस तरह चीफ मिनिस्टर होता है, तो चीफ मिनिस्टर के लिए जो मेन कार्य करता है काम, जो शपथ दिलाता है चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर होता है। कौन होगा, गवर्नर। और गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट
भेजती है। हर राज्य में अलग अलग गवर्नर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका अपॉइंटमेंट करती है। अब कोई भी बिल जैसा विधानसभा में पास होता है, विधान परिषद में होता है, फिर गवर्नर के पास जाता है वो बिल, गवर्नर उसके ऊपर साइन करता है, वो बिल यानी वो कानून और लॉ बन जाता है और सही माना जाता है कानूनी कार्रवाई में। जिस तरह सेंट्रल में जो पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट को, वैसे ही स्टेट के लिए जो पावर्स होते हैं वो गवर्नर को होते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद देखेंगे हम चैप्टर 5 द हाई कोर्ट्स, आर्टिकल 214 से 232। जिस तरह सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे राज्य में क्या होती है, हाई कोर्ट्स होती है। और यही हाई कोर्ट क्या करती है, फिर जो भी जैसा सेशन कोर्ट का मैटर है फिर हाई कोर्ट में जा रहा है, हाई कोर्ट का मैटर है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, ये जो क्रिमिनल के मैटर है, एजुकेशन के, बड़ी पॉलिसी है, कोई और ऐसे मैटर राज्य लेवल पे, लेकिन तो वो हाई कोर्ट में जाता है। तो इसके लिए स्पेशल जो डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है 214 से 232। कभी आर्टिकल पूछ सकता है, कभी पार्ट पूछ सकता है, या चैप्टर आ गया कि 214 से 232 आर्टिकल किस लिए है, तो स्टेट के हाई कोर्ट्स के लिए है ना, चैप्टर 5 में, और ये पार्ट 6 में दिया हुआ है ऐसा संविधान के। देन चैप्टर 6 क्या कहता है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, आर्टिकल 233 से 237। अब ये क्या है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबसे पहला आता है इसमें सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट क्या होता है, तो इसमें वैसा जो मेन सुनवाई होती है चीफ जज रहता है जिला लेवल का, जिसको बोलेंगे हम डिस्ट्रिक्ट जज, है ना। तो छोटे जो मैटर होते हैं या फिर मुंसिप वगैरह छोटी कोर्ट जो होंगे तो वो सिविल में आएंगे, सिविल कोर्ट जिसको कहते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स, अब ये क्रिमिनल कोर्ट जो रहता है बड़ा मैटर है, तो ज़िला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जो जज होता है जिला लेवल का, वो उसके अंडर में आएगा है। और रेवेन्यू टैक्स में कलेक्टर है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये रेवेन्यू के इसमें आता है, रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर। अंडरस्टैंड। तो आज का हमने देखा है पार्ट 6 में आर्टिकल 152 से 237, और इसमें पढ़ा है हमने चैप्टर 1 जनरल के लिए, चैप्टर 2 पढ़ा है द एग्जीक्यूटिव के लिए, चैप्टर 3 पढ़ा है द स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, चैप्टर 4 पढ़ा है लेजिस्लेचर पावर्स ऑफ गवर्नर के लिए, चैप्टर 5 द हाई कोर्ट्स 214 से 232, और चैप्टर 6 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पढ़ा है।